हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 74 पर, जहां पर अपना जो चैप्टर चला था कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको कंटिन्यू करने वाले। अब इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सभी तरीके की एक्टिविटीज देख ली, पर जो देखी थी वो टुकड़ों में देखी थी। आज उन सारे टुकड़ों को जोड़ करके एक पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों के बोर्ड में आया करता है, लॉन्ग क्वेश्चन या फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जैसा भी तुम कह लो। ठीक है, बस उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन होता है अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है? क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हैं। सबसे पहली चीज, एक तो ऐसी वाली बैलेंस शीट आती है, ये वाली। अब इससे हाल ही फिलहाल में हमारी मुलाकात हुई है ना, तो इसको देख के डर जाते हैं कि ये कैसी बैलेंस शीट है ना, ये वाली चीज। दूसरी चीज, हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में छाटना होता है कि कौन सी चीज ऑपरेटिंग में जाएगी, कौन इन्वेस्टिंग में जाएगा, कौन फाइनेंसिंग में जाएगा। और ये वाली जो बैलेंस शीट होती है, इसमें दे रखी होती है दो ईयर्स और साथ में अलग अलग हेडिंग है, जिसके बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं हम लोग। ठीक है, जानते हैं पर कंफ्यूज हो जाते हैं उनको देख करके। ठीक है, तो ये सारी चीजों को देखने वाले हैं कि किस तरीके से उन उलझन से बाहर आ जाए। तो इसी के लिए एक क्वेश्चन ले लिया आप ही लोगों की बुक का है, डीके बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 32 का बी पार्ट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख लिया है। बोर्ड पे इसलिए लिखा है भाई, पहले तो सॉल्यूशन करना शुरू कर देते थे। आज क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि क्वेश्चन मिलने के बाद हम लोग क्वेश्चन के साथ पहले खेलेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन के साथ खेलेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो देखिए भाई, क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहले मार्क करना शुरू कर देंगे कि कौन सी चीज कहां जाने वाली, कौन ऑपरेटिंग में जाएगा, कौन वर्किंग नोट में जाएगा, कौन इन्वेस्टिंग है, कौन फाइनेंसिंग है। ये सारी चीजें अभी से करना शुरू कर देने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग मिल जाएगी हमको। ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डर फंड हेडिंग है, कुछ नहीं करना है। अगला क्या है? शेयर कैपिटल। क्या है? शेयर कैपिटल कहां जाता है? शेयर कैपिटल, शेयर्स इशू हुए होंगे। ठीक है, चाहे वो इक्विटी वाले हो चाहे प्रेफरेंस वाले हो, इशू हुए होंगे। तो देखो पहले 2017 में 2,50,000 थे, 2018 में कितने हो गए? 2,80,000 बढ़ गए हैं। शेयर इशू हुए हैं, कहां जाएगा? शेयर इशू होते थे किस लिए होते थे? कंपनी में फाइनेंस लाने के लिए। कहां गए? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, तो यहाँ पे छोटा सा एफ बना दो भाई, ये फाइनेंसिंग का हो गया। ठीक है जी, इतनी सी बात हमको समझ में आई। ठीक, अगला देखो क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। क्या पढ़ा है? नोट नंबर पढ़ा है, तो यहां से सीधा नोट नंबर पे आ गए। ठीक, क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है। ये क्या है? नेट प्रॉफिट है, जो सबसे ऊपर स्टार्टिंग में डालते थे, वो नेट प्रॉफिट दे रखा है। 2 ईयर्स दे रखी है, 2017 में दे रखा है 20,000 का, 2018 में दे रखा है 67,000 का। इन दोनों का दे रखा है। ठीक है, उसमें से हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा आफ्टर वाला। ठीक है, और साथ ही साथ जनरल रिजर्व भी दे रखा है, ये भी कहाँ जाएगा? ये भी उसी के साथ जाया करता था, यानी कि वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो ये कहाँ का आइटम है भाई? वर्किंग नोट का है, तो W1 डाल दो कि ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वहां का है। ठीक है भाई, एक दो चीजें हो गई, अपना शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। समझ में आया? सिंपल सिंपल सा। ठीक, अगला नॉन करंट लायबिलिटी। वर्किंग नोट पड़ा है, नोट नंबर पड़ा है, तो इधर आ जाओ, नोट नंबर पे आ गया। क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्या चीज रखी है? 12% डिवेंचर दे रखे हैं। डिवेंचर कहाँ के हैं? डिवेंचर भाई, अब ये देखो, इधर 30 है, इधर कुछ नहीं है, उसको सब छोड़ो। ये देखो डिवेंचर्स कहाँ के हैं। डिवेंचर क्यों? डिवेंचर कंपनी के लिए क्यों इशू होते हैं? फाइनेंस करने के लिए, कंपनी में पैसा लाने के लिए। तो कंपनी में पैसा लाने के लिए इशू होते हैं, कहाँ के लिए होते हैं? फाइनेंसिंग के लिए। कहाँ जाएंगे भाई? फाइनेंसिंग में है, फाइनेंसिंग में जाएंगे, एफ बना दो, कितना सिंपल है। ठीक है, अब वो बात की है कि यहाँ अगर 2017 में 30,000 दे रखा था, यहाँ 18 में खाली पड़ा, सूखा पड़ा हुआ है, तो 30,000 डिक्रीज करना है, वहाँ पे हम डिक्रीज कर देंगे फाइनेंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या? शॉर्ट टर्म बोरिंग दे रखा है, नोट नंबर पड़ा हुआ है, आ जाओ नोट नंबर पे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज्यादा पैसा लिया, क्यों लिया? कंपनी को फाइनेंस करने के लिए। फिर से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सब कुछ देखो कितना आसान सा है, फाइनेंसिंग का आ गया। ठीक है, अगला देखो क्या है? ट्रेड पेएबल। क्या है? करंट लायबिलिटी है, ट्रेड पेएबल कहाँ जाएगा? ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी कहाँ जाती थी? ऑपरेटिंग में जाया करते थे। कहाँ पे? ऑपरेटिंग में। वो देखो लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होते थे, ऐड और लेस करते थे। इंक्रीज हो रही तो और इंक्रीज कर दो, डिक्रीज हो रही तो और डिक्रीज कर दो, करते थे। तो ये अपना ऑपरेटिंग का हो गया, वो बना दिया। ठीक, अगला देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग, नोट नंबर पड़ा हुआ है, आगे शॉर्ट टर्म बोरिंग पे। क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन बनाना था भाई, टैक्स के लिए है। अब इसमें खेला है, अब इसमें डिफरेंस नहीं निकालेंगे, समझने वाली बात है। 2017 2018, 2017 और 18 2 ईयर दे रखे हैं। हम लोग 2018 का बना रहे होंगे, सीधी सी बात है। 17 18 2 ईयर बना रखे हम लोग, तो इस ईयर का बना रहे होंगे 18 वाला। ठीक है, जो याली है इस ईयर में बना रहे। इस ईयर में जो प्रोविजन बनाया जा रहा है टैक्स का, इस ईयर जो चल रही है भी, इस ईयर जो प्रोविजन बनाई जा रही है, टैक्स की गुल्लक बनाई जा रही, वो कब के लिए होगा? आने वाले साल के लिए, आने वाले साल के लिए होगा ना। अभी जो हम लोग गुल्लक बना रहे हैं वो आने वाले साल के लिए बना रहे हैं, मतलब कि पैसा अभी गया नहीं है, ना जाने वाला है, आगे आने वाली साल में जाएगा। तो अभी माइनस नहीं करना, अभी करना है प्लस। कहाँ पे जाएगा? ये वर्किंग नोट में ऐड होगा, है ना जी। तो ये तो हो गया वर्किंग नोट का ये वाला, कहाँ का हो गया? वर्किंग नोट का इधर वाला हो गया। पर वहीं पे जो प्रोविजन फॉर टैक्स पिछली साल का बना रखा था, पिछली साल का रखा था,
पिछली साल का कब पे करेंगे, इस साल पे करने वाले। तो पिछली साल गुल्लक बनाई थी टैक्स के लिए, वो इस साल के लिए बनाई होगी, यानी कि इस साल पे करना पड़ेगा। तो टैक्स कहाँ पे करते हैं, ऑपरेटिंग में पे किया जाता है, तो ये ऑपरेटिंग में पे हो जाएगा। अरे भाई खुलो, तो ऑपरेटिंग में ये पे हो जाएगा। क्लियर है जी, ठीक। इसके बाद यहाँ तक हो चुके हम लोग। इसके बाद आ गए नॉन करेंट एसेट्स पे। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स में क्या है, पहले बुलेट निकल जाने दो। ठीक है, निकल गई। अब देखिए, तो नॉन करेंट एसेट्स में क्या है, नॉन करेंट एसेट में फिक्स्ड एसेट दे रखी है, हेडिंग। फिक्स्ड एसेट में क्या क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल एसेट्स पे रखा है नोट नंबर। कहाँ जाएगा भाई टेंजिबल एसेट्स, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी परचेज हो सेल हो, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है फिलहाल। तो देख लो, देखो एक तो सेल हो रहा है, एक परचेज हो रहा है। तो एक सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है। कहाँ जाएगा टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स फिक्स्ड एसेट है। कहाँ जाने के इन्वेस्ट किए हैं ना कंपनी में। ये पैसा जो है, ये सब लैंड और बिल्डिंग जो खरीद के लेके आ रहे हैं, प्लांट मशीनरी खरीद के ले आ रहे हैं, कंपनी में लगाने के लिए लेके आ रहे हैं। तो कंपनी का क्या है, ये इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, तो दोनों ही इन्वेस्टिंग में जाएंगे। क्लियर है जी, हो गया, ठीक। अगला क्या है, अगला है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, कंपनी के इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से होते हैं, गुडविल वगैरह हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, ये सारी चीजें क्या हो रहे हैं, इधर 60 के थे, इधर 42 हुए, कम हो गए हैं। अमोर्टाइज्ड हुए हैं, कम हुए हैं। याद है कहाँ जाते थे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कहाँ के हैं ये, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, यानी कि नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग, NCNO लिख दिया। ठीक है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। यहां से अब इधर आ जाओ, क्या दे रखा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है। ये भी कहाँ जाएगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट किया है लंबे टाइम के लिए, कहाँ का है, इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टिंग क्या है, कितना सिंपल है, इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टिंग का आई बना दिया। इन्वेंट्री है, फिर करंट एसेट बता दो, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कहाँ के हैं भाई, करंट एसेट है, ऑपरेटिंग में जाता था। कितना सिंपल है ये तो ये तो दोनों हो गए अपने ऑपरेटिंग के, ये भी और ये भी। अगला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये बाद में बताएंगे। ठीक है, ये तो हमने आंसर निकालने में काम आएगा। ठीक, अभी हमको पता चल गया कौन कौन सा हमारा वर्किंग नोट में जा रहा है, कौन इन्वेस्टिंग का है, कौन ऑपरेटिंग का, कौन फाइनेंसिंग का। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आपको क्वेश्चन मिले तो आप ये सारी मार्किंग कर लेना। इससे क्या होगा, अपना क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाता है। अब कुछ नहीं करना है, बस वो फॉर्मेट बनाना है, उस फॉर्मेट में ये सारी चीजें पोस्ट कर देनी है, प्लस माइनस करके आंसर आ जाना है। बस यहीं पर सारी चीजें थी, वो हमने कर दी हैं। इनको सबको उठा के उस फॉर्मेट में पोस्ट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे और आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में होता हूं। ठीक है, तो अब फटाफट से इसको हटाते हैं और अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसको हटा लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में जो जो करना था वो सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं, जो मार्किंग करनी थी वो सारी चीजें मार्क कर चुके हैं। अब उस मार्किंग को यहाँ पे पोस्ट कैसे करेंगे वो सारी चीजें देखने वाले। अब उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह छोटा सा बना लिया है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तीनों चीजें लिख ली है। अब उसको मार्क करने जा रहे हैं। जैसे बोर्ड में मार्क किया था वैसे हमने बुक में भी मार्क कर लिया। अब उसको करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे थी दो चीजें वर्किंग नोट में, दो तीन चीजें। ठीक है, तो उनको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। लिखिए भाई प्रॉफिट, आ गया भाई प्रॉफिट। प्रॉफिट 2 ईयर का है हमारे पास। देखिए कौन कौन सा दे रखा है, ये जनरल रिजर्व के नीचे देखा है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। 2017 का दे रखा है 20,000, 2018 का दे रखा है 67,000। अब इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2018 का, कि 2018 में हमको दे रखा है 67,000। ठीक है, और 2017 में दे रखा है वही प्रॉफिट, उसको लेस कर देंगे पहले वाले ईयर का। कौन सा, 2017 का प्रॉफिट, जो कि हमको दे रखा है 20,000। तो ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये 20,000 दे रखा है, इसको माइनस कर देंगे तो हमको पता चला कि नेट प्रॉफिट हुआ है इस ईयर में, जिस ईयर का हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उसमें 47,000 का हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो जनरल रिजर्व है हमारा, जनरल रिजर्व है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये चीजें ऐड कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जाएगा 1। ठीक है, तो फटाफट ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आप पूरा लिखिएगा। कितना दे रखा है, 2017 में था 1 लाख का, 2018 में हो गया 1,25,000 का। 1 लाख का था 1,25,000 का हो गया। कितना बढ़ गया, 25,000 बढ़ गया। 1 लाख से 1,25,000 हुआ है, तो 25,000 ये बढ़ गया भाई साहब। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, इस ईयर में प्रोविजन बना रहे हैं 2018 का। 2018 में प्रोविजन बना रहे हैं 30,000 रुपये का। इस ईयर में बना रहे हैं, अगली साल पे करना पड़ेगा, इस साल तो नहीं करना पड़ेगा। तो इस ईयर का प्रोविजन यहाँ कर देंगे ऐड। करिए भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है जी, ये करंट ईयर वाला कितना, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। ऐसा टोटल कर लो, 1 2 3 2, 1 लगा कैरी और 10, ये आ गया अपना 1,02,000 रुपये। इसको क्या कहेंगे, प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, नेट वाला।
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ये कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ये यहाँ ऊपर ट्रांसफर होगा भाई। चलिए भाई इसको करना शुरू करते हैं। कहाँ से आए हो, वर्किंग नोट से आए भाई साहब। कितना, 1,02,000, सही जी। अब क्या लिखना है, अब लिखना है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स देखो भाई कहाँ पे लिखा है, एनसीओसी। ये सिर्फ इंटेंजिबल एसेट्स में लिखा है। इंटेंजिबल एसेट जो कि 2017 में दे रखे थे 60,000 के, अब हो गए हैं 42,000। 18 में हो गए 42 के, पहले 60 के थे अब 42 हो गए। 60 से 42 हुए, कम हुए, कितने कम हुए, 18,000। इंटेंजिबल एसेट कौन से होते थे, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, ये सारी चीजें होती थी, ये कम हो रहे हैं, यानी कि रिटर्न ऑफ हो रहे हैं। यही भी करते थे, ऐड करते थे, इनको ऐड कर लो। रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स कितने, 18,000 के, ठीक है जी। टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1,20,000 रुपये। ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना, लिख लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की जो चीजें आती हैं वो कर लेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से देखिए कितनी चीजें दे रखी हैं, 1 2 3, तीन चीजें दे रखी हैं। एक तो ट्रेड पेबल है और इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, ये तीन चीजें हैं। तो भाई इनको ऐड और लेस करते थे, फटाफट लिख दो। यहाँ पे एक को ऐड करेंगे और एक को लेस करेंगे, ठीक है। ऐड और लेस बस इतनी ही होनी है, ठीक है। देखिए भाई ट्रेड पेबल, इसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी ना, वो ट्रिक यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए एसेट अगर इंक्रीज हो, एसेट अगर इंक्रीज हो तो डिक्रीज कर दो, एसेट अगर डिक्रीज हो तो इंक्रीज कर दो। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो तो और इंक्रीज करो, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो तो और डिक्रीज करो। यही सीखा था, ठीक है। इसी का अकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। देखिए हमको ट्रेड पेबल दे रखे हैं, पहले थे 1,76,000 के 2017 में, 1,76,000 के बाद में 93 के बचे। लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो रही है, पहले 76 की 1,76,000 की, अब बची 93, कम हो रही तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लिखो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल है ना, हाँ जी। तो 176 से 93 कितना बचा, 76 ये और 7 ये, कितना हो गया 83, ये हो गया अपना 83,000, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाइए करंट एसेट पे। इन्वेंट्री दे रखा है, इन्वेंट्री क्या होता है, करंट एसेट। 1,20,000 से 80,000 हो गया, 1,20,000 से 80,000 हो गया। एसेट डिक्रीज हुआ है तो क्या करेंगे, एसेट डिक्रीज हो रहा तो ऐड करेंगे, कर दीजिए भाई डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितने का, 1,20,000 से 80,000 यानी कि 40,000 का डिफरेंस, ठीक है जी। उसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, एसेट है। 66 से 1 लाख का हो गया, 66,000 से 1 लाख का हुआ, एसेट हुए हैं इंक्रीज तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। लिख दीजिए भाई इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितने का, 66 से हो गया 1 लाख, 66,000 से 1 लाख हुआ यानी कि 34 का डिफरेंस, 34,000 ये हो गया ऐड। अब इनको फटाफट प्लस माइनस करके बाहर करो तो ये आ गया 40,000, एक ही था अकेला, और ये आ जाएगा 1 2 3 7 और 1 1, ठीक है। तो ये आ गया अपना 1,17,000 पर ब्रैकेट वाला माइनस में, सही है जी। अब इसको करेंगे तो 3 और ये 43, ये आ गया अपना 43। इसको कहेंगे कैश जनरेटेड। अभी अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया नहीं है, अभी इसमें कुछ और करना है, अभी बता दें क्या करना है। ये आ गया अपना कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। अब भाई चीड़ा फाड़ी वाली ऑपरेशन नहीं है, अपने बिजनेस का ऑपरेशन है, ठीक है। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। इसके बाद हमको टैक्स गिवन है। टैक्स कैसे गिवन है, अभी हमने जब वो क्वेश्चन करवाया तो उसमें 2 चीज़ें अलग अलग मार्क रही थी। वर्किंग नोट में एक मार्क करवाया था, एक को लिखवाया था ऑपरेटिंग में, वही वाला टैक्स। तो 30,000 जो था वो हम लोगों ने इस ईयर प्रोविजन बना रहे हैं, 2018 में 30,000 का प्रोविजन बना रहे हैं। किस लिए बनाया जा रहा है, आने वाले साल के लिए वो प्रोविजन बनाया जा रहा है कि इन फ्यूचर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसको ऐड कर लिया था कि अभी नहीं, बाद की बात है ये वाला 30,000, ठीक है। और जो पिछली साल बना था 2017 में प्रोविजन 22,000 रुपये का, जो पिछली साल बना था 2017 में 22,000 रुपये का, वो तो इस ईयर में पे करना पड़ेगा। पिछली साल क्यों बना था, इस ईयर में पे करने के लिए, है ना। तो वो 22,000 रुपये अब पे करेंगे, इसलिए उनको यहाँ पे करना पड़ेगा लेस, ठीक है भाई। करेंगे पेमेंट
फॉर टैक्स, कितने का? पेमेंट फॉर टैक्स 22,000 रुपये का। ये भी यहाँ से कर देंगे माइनस, तो ये बचेगा अपना 21,000 रुपये। कितना? 21,000। प्लस में आया है, प्लस में आया तो लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है भाई, अगर माइनस में आ जाए तो यहाँ पे यूज लिख लेते थे। क्या लिख लेते? यूज लिख लेते। ये वायर भी यूज लिख लेते। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई इन्वेस्टिंग में क्या क्या है। इन्वेस्टिंग में ये देखिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मिल गया सबसे पहले। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पहले 62 की थी, अब 30 की बची। पहले 62,000 की थी, अब 30 की बची। क्या हो गई है? कम हो गई है। क्यों? बेच दी होगी। ठीक है, तो फटाफट लिख दो सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। कितना? ये हो गया 62 से 30, कितने का डिफरेंस? 32,000 का डिफरेंस। 32,000 रुपीज आ गए होंगे हमारे पास। बेचा है ना 62 की चीज, सब 30 बची है तो 32 मिल गए होंगे, 32 की बेच दी होगी। ठीक है, इसके बाद और कहाँ पे लिखा इन्वेस्टिंग? ये देखिए टेंजिबल एसेट्स में, नोट में लैंड एंड बिल्डिंग पहले 2 लाख का था, अब 50,000 का है। 2017 में 2 लाख का था, अब 2018 में सिर्फ 50,000 का है। 1.5 लाख का कम हो गया, यानी कि 1.5 लाख रुपए का बेच दिया होगा लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये भी लिख दो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का? 1,50,000 रुपए का। ये भी हो गया। ठीक, इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पहले 1,50,000 था, अब 3,15,000। पहले 1.5 लाख का था, अब 3,15,000 का। बढ़ गया है। क्या किया होगा? परचेज किया होगा, तभी तो बढ़ा है। तो इसको लिख दो भाई परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना परचेज किया है? 1.5 लाख से 3,15,000, यानी कि ये हो गया 1,65,000। कितना? 1,65,000। तो ये 1,65,000 की परचेज किया है। परचेज किया है तो ब्रैकेट में पैसे जाएंगे ना, तो ये आ गया ब्रैकेट में। क्लियर है चीज? अब इसका प्लस माइनस कर लो फटाफट से। 15 उसमें जाएगा तो ये बचेगा 16, 17, 17,000 प्लस का। ठीक है, इसको यहाँ बाहर कर लो। ठीक है जी, अब ये 17,000 प्लस में आया तो इसको क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लिख दीजिए नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अब आ जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे। देखिए भाई फाइनेंसिंग क्या क्या है। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल है। 2017 में 2,50,000 का था, अब हो गया 2,80,000 का। 2,50,000 से 2,80,000 हो गया शेयर कैपिटल, इंक्रीज हो गया। शेयर इशू कर दिए होंगे, तो फटाफट लिख दो इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर्स कितना? 2,50 से 2,80 हो गया। कितना बढ़ गया? 30 बढ़ गया, तो 30,000 रुपये आ गए होंगे। ठीक है जी, इसके बाद फाइनेंसिंग कहाँ लिखा हुआ है? ये देखिए डिबेंचर्स पे 12% वाले डिबेंचर हैं। 2017 में 30,000 के थे, अब कुछ भी नहीं है। पहले पिछली साल 30,000 के थे, अब कुछ भी नहीं है। शायद पैसे वापस कर दिए, डिबेंचर लोन होता है, पैसे वापस कर दिए होंगे, तो पैसे गए हैं तो माइनस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिडम्पशन, पे कर दिए ना। रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर्स 30,000 रुपये माइनस का, क्योंकि पैसा गया। ठीक, इसके बाद क्या है? ये है बैंक ओवरड्राफ्ट। पहले 70 का था, अब 40 का। 2017 में 70,000 का था, अब 40,000 का है। 70,000 से 40,000 का डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, पैसे पे कर दिए होंगे। ठीक है, डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे लिख दो डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना भाई? 30,000 रुपये। ये भी माइनस में, क्योंकि कम हुआ है। पहले 70 का था, अब 40 का ही बचा है। कम हुआ है तो डिक्रीज कर देंगे 30,000 रुपये। अब इसका प्लस माइनस कर लो तो ये आ जाएगा माइनस का 30, है ना जी। तो ये माइनस का 30,000 बाहर लिख लो। इसको कहेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेट कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग, यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब फ्रॉम नहीं आएगा। क्यों फ्रॉम? क्यों नहीं आएगा? फ्रॉम इसलिए आ रहा था क्योंकि प्लस का था, ये तो आया माइनस का। तो इसको लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, ये आ गया नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसके आगे का खेल देखना शुरू करते हैं। अब लिखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखिए 21,000 एक, फिर 17,000,
और माइनस का 30,000, बड़ा कौन आ रहा है? ये प्लस वाले देखो 21 और 17 प्लस करेंगे तो 30 से तो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हुआ अपना? इंक्रीज हुआ है कैश, इतना तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लो इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, कितना इंक्रीज हुआ? 21 और 17 में से 30 माइनस करेंगे तो 21 क्या 9 गया 17 में से तो बचा 8, तो 8,000 रुपये अपने हुए इंक्रीज। इतनी चीज़ क्लियर हुई? ठीक। अब ये चीज़ क्लियर होने के बाद अब हमने क्वेश्चन करते टाइम एक चीज़ छुड़वाई थी। क्या छुड़वाई थी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट छुड़वाया था। अब उसके बारे में देख लीजिए, यहाँ पे दिखाते हैं। इसको हटा दें, इसको नोट कर लीजिए, इसको हटा देते हैं, ये जो ट्रिक है। देखिए भाई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे दे रखा है 2018 का और इधर दे रखा है 2017 का, ऐसे। ठीक है, तो 2018 का हमको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है 18,000 रुपये, ये दे रखा है 18,000 और ये वाला दे रखा है 10,000 रुपये। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमको गिवन है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंक्रीज और डिक्रीज आया कैसे है? ए बी सी का प्लस माइनस करने के बाद आया 8,000 रुपये। ठीक, इसमें हम लोग बिगिनिंग वाला ऐड करेंगे। अब 2018 का हम लोग इंतजाम कर रहे हैं, 2018 वाला बना रहे हैं। 2018 का बिगिनिंग कौन सा होगा? जो 17 का एंडिंग होगा। जो 17 में एंडिंग आया वही तो 18 का बिगिनिंग होगा। तो 17 का एंडिंग कितना है? 10,000 रुपये, वो इसमें कर देंगे ऐड। क्या करेंगे? ऐड। ठीक है, ऐड करेंगे, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। एक साथ लिख दो, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। कितना है भाई? 10,000 रुपये यहाँ पे ऐड करेंगे। अब ये 10,000 रुपये यहाँ पे जब ऐड किए जाएंगे तो ये अपने आप बन जाएगा 18,000 रुपये। और ये देखो, ये 18,000 रुपये था। इसको लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड ऑफ द पीरियड, एट एंड ऑफ द पीरियड। बात समझ में आई? ये कहना चाह रहे हैं ये लोग, ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, हमारा जो भी आंसर आएगा, जो कि 8,000 आया था, ऐसे 8,000 आएगा, उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का या फिर उस ईयर की बिगिनिंग वाला ऐड करेंगे। उस ईयर का बिगिनिंग वाला जो 10,000 रुपये था, ये यहाँ पे ऐड करेंगे तो उसके ईयर का एंडिंग वाला अपने आप बन जाएगा। ठीक है, ये 10,000 ऐड किया तो ये 18,000 अपने आप बन गया। ऐसा ही हर क्वेश्चन में होगा, यानी कि हम लोग क्वेश्चन करते करते ही आंसर मैच कर सकते हैं। भाई क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा होगा, आंसर आ गया ये वाला, अगर हमारा ये प्लस करने के बाद जैसे याद आता है तब तो हमारा आंसर ठीक है, नहीं आया तो ऊपर कहीं ना कहीं गलती करके आए हो, फिर उसको सुधारना पड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि लगे हाथों ही अपना आंसर भी चेक हो जाता है, समझ में आ जाता है कि पता चल जाता है कि अपना क्वेश्चन का आंसर सही है या नहीं है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए भाई, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सिर्फ क्या किया, क्वेश्चन हम लोगों ने जो लिखा हुआ था उस क्वेश्चन में मार्क करते रहे कि कौन सी चीज़ ऑपरेटिंग की है, कौन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का है। आपको भी बस यही करना है, जब क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले उसमें मार्किंग करना शुरू कर दो कि हाँ ये ऑपरेटिंग है, ये इन्वेस्टिंग है, ये फाइनेंसिंग है, ये वर्किंग नोट का। उसके बाद आराम से उठा के फॉर्मेट में पोस्ट कर दो और बस हो गया। कितना सिंपल है ना? तो इसके बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि अगला क्वेश्चन अगली वाली वीडियो यानी कि कल वाली वीडियो में आएगा, जहां पे कुछ एडजस्टमेंट के साथ को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।